हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर 2 की। बेसिकली ये चैप्टर 2 ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। बाकी अगर आप बात करें तो ये यूनिट 1 का ही एक पार्ट है। तो चैप्टर 2 को हम देखेंगे और चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल को समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है? किसी भी एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ शिफ्ट करना। और कब? जब वो अगेंस्ट हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप सभी को पता है, जो कुलाम्ब्स लॉ हमने की थी। तो फोर्स आपकी दूसरी तरफ, यानी आप फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, लेकिन जो चार्ज है वो उसके अपोजिट आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो रहा है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें लगने वाला वर्क डन उस चार्ज के लिए वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, डायग्राम समझाते हैं। एक चार्ज है प्लस क्यू, और ये एक चार्ज हमने रखा टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पर प्लस क्यू नॉट। इस टेस्ट चार्ज को हम बी पॉइंट पर लाना चाहते हैं, और बी पॉइंट पर लाएंगे तो आप देखोगे कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो अट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, ये रिपेल करेंगे। लेकिन रिपेल करने के बावजूद भी, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? अगेंस्ट आ रहा है। किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट रखे हुए हैं, मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पता चल गया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो V इक्वल होगा VB माइनस VA फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वल होगा वर्क डन जो A से B तक हुआ, यानी वर्क डन A टू B अपॉन में Q नॉट। अब बात करते हैं वर्क डन ए टू बी। वर्क डन ए टू बी मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जो चार्ज को हम लाए थे उसमें किया गया कार्य है, और वो किसके लिए कार्य किया गया था? क्यू नॉट के लिए। आगे देखते हैं, एसआई यूनिट इसकी होती है वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और इसको वोल्टा ने सबसे पहले बताया था, इसलिए अपने नाम पर इसकी यूनिट दी थी वोल्ट। और 1 वोल्ट इक्वल होगा फार्मूला जूल, यानी वर्क अपॉन में चार्ज। जूल अपॉन में चार्ज की यूनिट कूलम। तो 1 वोल्ट इक्वल होगा, जूल को बोलते हैं न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कूलाम डिवाइड में तो पर कूलाम, और या फिर बोल सकते हैं जूल पर कूलाम। तो जूल पर कूलाम भी इसकी यूनिट बन सकती है। आगे देखते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट क्या होगा आपके लिए? बेसिकली आप यूनिट से देखें, 1 वोल्ट जो है वो आपका 1 जूल किया गया वर्क या 1 जूल किया गया कार्य किसके लिए? एक कूलाम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लाने के लिए, उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to another point. The electrostatic या against the electrostatic, ये आपका क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलो या अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, हमने पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले आप बात को समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाते हैं। इन्फिनिटी मतलब चार्ज कहाँ रखा हुआ, कितना दूर रखा हुआ है ये नहीं पता, लेकिन उस पॉइंट से हम किसी एक ऐसे पॉइंट पर लाते हैं जिसकी दूरी हमें पता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इन्फिनिटी पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा? 0।
क्योंकि वो काफ़ी दूर रखा हुआ है और जिस पॉइंट पर ला रहे हैं उसके लिए पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। तो देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और पॉजिटिव चार्ज को ही हम फोर्स के अगेंस्ट ला रहे हैं, क्योंकि रिपेल हो रहा है और हम अट्रैक्ट करके ला रहे हैं। तो V इक्वल्स टू, अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, VB माइनस VA इक्वल्स टू वर्क अपॉन में चार्ज। बट इन्फिनिटी यानी A पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ था वो कहाँ रखा हुआ था? इन्फिनिटी पर। तो उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा? ज़ीरो। तो VA की वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई तो V इक्वल्स टू क्या होगा? VB इक्वल्स टू W अपॉन में Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो वही पोटेंशियल होगा जिस पॉइंट पर हम किसी भी चार्ज को लेकर आ गए हैं। तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाएगा, क्योंकि दूसरे पॉइंट पर तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो आपकी वोल्ट होती है। सेम यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि फार्मूला भी तो वही है, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q नॉट। अगर हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो आप सभी को डायमेंशनल फार्मूला आई थिंक पता होगा, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डायमेंशनल फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। W अपॉन में Q नॉट फार्मूला है। W यानी वर्क का फार्मूला, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज क्या होता है? IT। सभी के फार्मूले हमने यहाँ लगाए, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट को S से लिख रखा है और ये IT। मास को किलोग्राम बोलते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट को मीटर, और करंट को एम्पियर और टाइम को सेकंड। इन सबको हमने एडजस्ट किया, सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया, सेकंड क्यूब बन गया, मीटर से मीटर मल्टीप्लाई हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो V इक्वल्स टू हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर सेकंड क्यूब। तो जो जो आपका मल्टीप्लाई में है उसकी पावर पॉजिटिव लगा देंगे, मास की पावर 1 हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर 1 है किलोग्राम, मीटर स्क्वायर है, ये लेंथ है, इसकी पावर 2 हो जाएगी, टाइम आपका डिवाइड में है सेकंड क्यूब तो -3, और एम्पियर भी आपका डिवाइड में है तो A-1। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो बच्चों मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली डेफिनेशन से क्या होता है कि किसी इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पॉइंट से हमें चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाना है, तो वही तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट माना O, एक पॉइंट माना P, इसका डिस्टेंस आपका R है, एक पॉइंट माना B जहाँ पर हम चार्ज को लाएंगे, एक पॉइंट माना A जहाँ पर Q नॉट चार्ज है, उसकी दूरी क्या है? X, और ऐसे ही इन्फिनिटी तक हमारी फोर्स लगती रहेगी। फोर्स मीन्स दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये हमारे हमेशा क्या होगी? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ रिपेल करेंगे। तो कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती क्या है? F इक्वल्स टू 1/4πε0 बोथ चार्ज Q और Q नॉट अपॉन में उनका डिफरेंस यानी x स्क्वायर। यहाँ पर अगर बात करें कि अगर Q नॉट को हम B पॉइंट तक लाना चाहते हैं तो ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या है? x, बट ये A से B तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्मॉल डिस्टेंस dx। और स्मॉल डिस्टेंस कवर करने के लिए आप सभी को पता होगा वर्क भी कैसा होगा? स्मॉल। तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल हो जाएगा F वेक्टर डॉट ds वेक्टर या dx वेक्टर। ओके, आगे देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट को जब भी हम रिमूव करते हैं तो आप सभी को पता है किसका यूज़ करते हैं? कॉस थीटा का। वेरी गुड। जब हम कॉस थीटा का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो dw इक्वल्स टू एफ डी एक्स कॉस थीटा आ जाएगा। बट प्रॉब्लम होती है थीटा क्या होगा? थीटा आप डायग्राम में देखो तो डायग्राम में आपको दिखाई देगा फोर्स और दूसरा क्या है? dx, यानी dx और फोर्स दोनों के बीच में यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री का, क्योंकि एंटी पैरेलल हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। इसीलिए यहाँ पर हमारा थीटा कितने डिग्री लिया गया है? 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1, इसीलिए मैंने यहाँ पर -1 का यूज़ किया।
अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्मॉल टर्म है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा। और लिमिट यहाँ पर क्या लेंगे, क्योंकि चार्ज को हम कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से कौन से डिस्टेंस तक, आर डिस्टेंस तक, तो इन्फिनिटी टू आर। माइनस साइन बाहर आ गया, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हमने पीछे लिखा हुआ है, इंटू में डी एक्स। जो कॉमन आ रहा है यानी डी एक्स है तो एक्स वाली टर्म रह जाएगी, बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो एक्स वाली टर्म 1/x² है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x की पावर -2। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद जो आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। इसको सॉल्व किया, -2 + 1 -1 बचेगा, -2 + 1 -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x इन्फिनिटी टू आर, अपर लिमिट यानी r, लोअर लिमिट -इन्फिनिटी। तो 1/∞ तो 0 हो जाता है, तो ये r डिवाइड में आ जाएगा। तो w = हो गया q × Q0 अपॉन में 4πε0 r। अब यहाँ पर अभी तक हमने वर्क डन निकाला है, लेकिन हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा v = w अपॉन में Q0। w की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो v = आ गया Q/4πε0 r। तो बच्चों ये आप सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।